डॉक्टर शमीम रामपुरी इंडिया में रहता है। 45-50 साल हो गए हुजूर की नात लिखते हुए। वो कहता है, हाँ रोज आती रहती हैं हिचकियां मदीने की। ये क्यों रो रहे हो भाई, रोते क्यों हो? तो मुफ्ती अहमद अली साहब कहते हैं, जफर बेटा पता क्यों रो रहा हूं? कि रोज आती रहती हैं हिचकियां मदीने की। उम्र का टिकट निकलने वाला है। अब जो अगली बात पे बोले अल्लाह उसका ही निकालेगा इंशाल्लाह। रोज आती रहती है हिचकियां मदीने की, अब सही नहीं जाती दूरियां मदीने की। जिसको मदीना याद आ रहा है हाथ उठाए। अब सही नहीं जाती दूरियां मदीने की, बोलो अब सही नहीं जाती दूरियां, अब सही नहीं जाती दूरियां मदीने की। रहमतों के साए में जिंदगी गुजरती है, खुश नसीब है कितनी हस्तियां मदीने की। मदीने वाला ऐसे कहे, अब सही नहीं जाती दूरियां मदीने की। हाँ दिल नईमुर्रहमान भी रो रहा है यार। हाय अल्लाह अकबर। नईमुर्रहमान कसूरी को भी मदीना याद आएगा। अल्लाह अकबर। अब आप ही तड़पेंगे। दिल दिमाग, सऊद भाई दिल, मैं आपको कहीं लेके जाना चाहता हूं। दिल दिमाग रोशन महकी महकी सांसें हैं वो जब से मैंने खाई है रोटियां मदीने की। हाय हाय, जो मदीने की रोटियां खाना चाहता है हाथ उठाए। जब से मैंने खाई है रोटियां मदीने की, बोलो जब से मैंने खाई है ऐसे रोटियां मदीने की। फौरन बैठे फौरन। जब से मैंने खाई है रोटियां मदीने की। हाँ इस हसीन दुनिया को मैंने मार दी ठोकर, है बसी निगाहों में झलकियां मदीने की, है बसी निगाहों में झलकियां मदीने की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहता है जब से मेरी बीवी मदीना देख के आई है, मैं घर में देखता हूँ, अक्सर देखता हूँ कि मेरी बीवी क्या करते, सुनिए। कहते हैं चूमती है रह रह कर अहलिया कलाई को। सऊद भाई ये दिल निकाल लेता है ये शेर। चूमती है रह रह कर अहलिया कलाई को, जब से पहन रखी है चूड़ियां मदीने की। क्या कहने, हाय हाय हाय। जब से पहन रखी है चूड़ियां मदीने, बोले जब से पहन रखी है चूड़ियां मदीने की। और उस्मानी
मौलानी साहब के साथ जो सकवाड़ है ना, पीछे जितने भी हमारे सिक्योरिटी वाले भाई हैं, ये शेर आपकी नजर है। ये तो मैंने पता तुझे देना था कुछ नहीं, पर फिर भी ये शेर तुम्हारी नजर। हाँ नौकरी पे रख लेता, हाय भाई नाराज ना होना, वैसे नौकरी पे रख लेता, काश बागबा कोई नौकरी पे रख लेता, काश बागबा कोई उम्र भर चुना करता, लकड़ियां मदीने की उम्र भर चुना करता, लकड़ियां मदीने की। अब ये शेर मुफ्ती अहमद अली साहब की नजर और मौलाना अब्दुल मजीद हामिद साहब सुनिएगा, मौलाना नसीर असलम साहब। हाँ आसमान वाले भी, समझिएगा यार मैं कहीं लेके जाना चाह रहा हूं, आसमान वाले भी यार गार के दर पर, आसमान वाले भी यार गार के दर पर। मुझे लगता है हजरत, मुझे लगता है ये शेर जाया हो जाएगा, इसलिए मैं ये नहीं पढ़ता, तो बस कलाम चेंज करता हूँ। नहीं जाया हो जाएगा, वीडियो बन रही है, ये वीडियो पूरी दुनिया देखती है, तो ये शेर अगर इस पे दाद पूरी नहीं पूरी भाई दाद दोगे इंशाल्लाह। कौन कौन सुनना चाहते रहे, दोनों हाथ उठाए, सुभान अल्लाह सुना माशाल्लाह। सुन तो सारे रहे हैं, पर हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में शेर है, सुभान अल्लाह कम हो ना तो मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा आगे, मैंने अभी 10 मिनट और भी पढ़ दिया। आसमान वाले भी वाह वाह सारे गार के दर पर, आगे आओ जरा, देख कर पहनते हैं वर्दियां मदीने की। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देख कर पहनते हैं, ऐसे कहो, वर्दियां मदीने की, नौकरी जो मिल जाती ऐ शमीम उस दर की, सारी भूल जाता मैं छुट्टियां मदीने की। इस पर मुझे हज़रत अबू ज़र गफ़ारी याद आ गए। मदीनतुल मुनव्वरा में एक दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास अबू ज़र फटे पुराने कपड़े पहनकर सर झुकाए हुए बैठे हुए थे। इतनी देर में जिब्राइल अमीन आए, तो जिब्राइल अमीन ने फरमाया, हाज़ा अबू ज़र या रसूल अल्लाह, ये फटे पुराने कपड़े पहनने वाला, सर झुकाने वाला कहीं अबू ज़र तो नहीं है? मेरे नबी को जिब्राइल के इस सवाल पे ताज्जुब हुआ। कहा वो कैफ़ तारिफ़ूनहु या जिब्राइल, जिब्राइल तू इसे कैसे जानता है? इसे तो मदीने वाले ज़्यादा नहीं जानते, तू कैसे जानता है? तो जिब्राइल ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इतनी शोहरत अबू ज़र की मदीना में नहीं जितनी अर्श इलाही में है। अर्श का हर फरिश्ता इसे जानता है। मेरे नबी को मज़ीद ताज्जुब हुआ। फरमाया, बिमाज़ा नाल बिहादिल फ़ज़ीला या जिब्राइल, ए जिब्राइल अबू ज़र को अल्लाह ने यह फ़ज़ीलत किस वजह से दी है? कहा बिखसलतैनी या रसूल अल्लाह, दो आदतें अल्लाह को अबू ज़र की बड़ी पसंद। एक अपने आप को बड़ा हक़ीर समझता था और दूसरा कुलू अल्लाह की बड़ी तिलावत किया करता था। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, ओए जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन
जो अपनी बेटी से मोहब्बत करते हाथ उठाए। जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। हजरत डॉक्टर शमीम रामपुर, ये भी उसका कलाम है। कहता है जब मैं ये शेर लिखा ना वो बकर भाई, कहता है मैंने 50 साल हो गए, मैंने कभी अपनी बीवी से नहीं पूछा। ये मैं नात लिखता था, साथ जब ये शेर आया ना, मैंने कहा यार वो ना हो सुप्रीम कोर्ट नाराज ही हो जाए। कहता है मैं पहले अपनी बीवी के पास गया, मैंने कहा इधर आओ, ये मैं शेर लिख रहा हूँ, लिखूं कि ना लिखूं? उसने कहा दिखाओ। कहता है मेरी बीवी ने ऐसे शेर देखा, पहले मुस्कुराई, तो कहता है आप कहो तो मैं लिखता हूँ, फिर पूरी दुनिया सुनेगी अगर आप इजाजत हो। कहता है पहले मुस्कुराई मेरी बीवी, फिर कहती चलो लिख दो, चलो लिख दो। अब पता नहीं उस्मानी साहब वो 2018 साहिवाल, वो हजारों का मजमा, और आज अवान मार्केट में पता नहीं कौन कौन इस शेर पे सुभान अल्लाह कहेगा। मुफ्ती अहमद अली साहब बैठे हैं, यादगार लम्हा है यार। शेर अच्छा लगे तो दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहना। कहता है मेरी बीवी को मैंने पास बिठाया और कहा नाराज ना होना, एक शेर लिखता हूँ कि मेरे घर की मलका भी प्यार से पकाती है। आपकी नजर, ये प्रोग्राम आपकी अम्मी की साले सवाब के लिए भाई करिए, आपकी नजर। मेरे घर की मलका भी प्यार से पकाती है, फिर भी माँ के हाथों सी रोटियां नहीं होती। फिर भी माँ के हाथों सी रोटियां नहीं होती। मुस्तफा के दीवाने जहाँ पे खेल जाते हैं। मुस्तफा के दीवाने। उस्मानी साहब को यकीन दिलाओ कि इंशाअल्लाह अगर हुजूर की खत्म नबूवत की बात आई तो हम अपनी गर्दनें कटवा देंगे। कौन कौन कहता है? मुफ्ती साहब से वादा करो। उस्मानी साहब देखिएगा, ये पूरा मजमा अपने नबी के लिए गर्दनें कटवा सकता है। अगर ये बात सच है तो शेर खत्म होने पे 2 दफा सुभान अल्लाह है। मुस्तफा के दीवाने अरे जहाँ पे खेल जाते हैं, मर्द की कलाई में चूड़ियां नहीं हो।